काशानाए बसीरत एक ऐसा यूट्यूब चैनल जिस पर हर किस्म की दीनी कुतब बिलखसूस महरूम बसारत अफराद के लिए ऑडियो और वीडियो फॉर्मेट में दस्तयाब हैं और बिलउमूम तमाम मुसलमान बरादरान और ख्वाहिरान के लिए दस्तयाब हैं। इसलिए आपसे गुजारिश है कि बेल आइकन को प्रेस करके हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आइंदा आने वाली हर किताब आपको बर वक्त मिलती रहे। काशानाए बसीरत, काशानाए बसीरत, काशानाए बसीरत, काशानाए बसीरत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरजहम। अस्सलामु अलैकुम मोअज़्ज़िज़ सामीन किराम, मैं हूँ नुज़रत हसन और इस वक्त मेरे हाथ में जो किताब है उसका नाम है लज़्ज़त मुलाकात। ये किताब हज़रत आयतुल्लाह अल-उज़्मा आक़ाए बहजत क़ुद्स सरा की लिखी हुई किताब है, जिसका तर्जुमा हमारे लिए और आपके लिए किया है मोहम्मद आरिफ उमलवी साहब ने। इस खूबसूरत किताब को पढ़ने की तमन्ना मेरे दिल में उस वक्त हुई जब मैंने इसका टाइटल देखा और मैंने देखा कि ये किताब हज़रत आयतुल्लाह अल-उज़्मा आक़ाए बहजत की लिखी हुई है। मेरे नसीब में इसको पढ़ना था आपके लिए और आज ये किताब मेरे हाथ में है। मैं बहुत मशकूर हूँ काशानाए बसीरत की, जिसने मुझे ये मौका दिया कि मैं इस किताब को आपके साथ मिलके पढूं। इसके पहले सफ़े के ऊपर इसके मौलिफ और इसके तर्जुमा करने वाले के नाम हैं, जो कि मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। ये किताब कुल 80 सफ़हात पर मुश्तमिल है। दूसरे सफ़े के ऊपर किताब का तारुफ है, आइए पढ़ते हैं। किताब का नाम लज़्ज़त मुलाकात, तालीफ हज़रत आयतुल्लाह अल-उज़्मा आक़ाए बहजत क़ुद्स सर्रा, तर्जुमा मोहम्मद आरिफ उमलवी, सने इशात 2012 ईस्वी, तादाद 1000, कंपोजिंग आइडियल कंप्यूटर्स, पॉइंट चौक, लखनऊ। फ़ोन नंबर 099350255599। नाशिर थे अल-मुअम्मिल कल्चरल फाउंडेशन, सरफराजगंज, लखनऊ। इनका फ़ोन नंबर है 0522-240-5646। मुतब्बे है इमेजिन ग्राफिक्स, 4 वाल्मीकि मार्ग, लखनऊ। इसकी कीमत रखी गई थी 50 रुपए। मिलने का पता है अल-मुअम्मिल कल्चरल फाउंडेशन, सरफराजगंज, लखनऊ। फ़ोन नंबर 0522-240-5646। इदारा इस्लाह, मस्जिद दीवान नासिर अली, मुर्तज़ा हुसैन रोड, लखनऊ। फ़ोन नंबर 0522226194। सहीफ़े बुक सेंटर, ख्वाजा टावर, मुकाबिल इमाम बाड़ा, नाजिम साहब, लखनऊ। फ़ोन 9415152648। और अब्बास बुक एजेंसी, दरगाह हज़रत अब्बास रोड, लखनऊ। फ़ोन नंबर 9415102990। तीसरे सफ़े के ऊपर फहरिस्त मतालिब लिखी गई हैं, जिसमें उन्वानीन और एक तरफ सफ़ा नंबर है। आइए पढ़ते हैं। अर्ज़ नाशिर है सफ़ा नंबर 4 पे, मुकद्दमा सफ़ा नंबर 5 पे। पहली फसल तौहीद और मार्फत के कुछ जलवे 7 पर, सफ़ा नंबर 7 पर। दूसरी फसल अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के आस्ताने पर, सफ़ा नंबर 10। तीसरी फसल इश्क़ इमाम ज़माना की राह में, सफ़ा नंबर 14। चौथी फसल नमाज और मुनाजात के कुछ असरार, सफ़ा नंबर 22। पांचवी फसल इखलाक और सैर सलूक के हवाले से, सफ़ा नंबर 30। छठी फसल कुछ इशारे अजमत कुरान के ताल्लुक से, 73वां सफ़ा है ये। और सातवीं फसल है इबादी दस्तूरात, सफ़ा नंबर 77। चौथे सफ़े के ऊपर अर्ज़ नाशिर है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला सय्यदना मुहम्मदिन व आलिहि ताहिरीन। फ़क़ीह कामिल आरिफ वासिल हज़रत आयतुल्लाह आक़ाए मोहम्मद तक़ी बहजत क़ुद्स सर्रा के बाज़ इरफ़ानी और इख़लाक़ी कलमात की तशरीह और आपके मुख़्तसर ज़िंदगी नामा और तरबियती हिदायत पर मुश्तमिल किताब पर्दानशीन इससे पहले अल-मुअम्मिल कल्चरल फाउंडेशन की तरफ अरबाब ईमान की खिदमत में पेश की जा चुकी है। अल्हम्दुलिल्लाह इस किताब की कामयाब इशाअत के बाद इसी सिलसिले की दूसरी कड़ी यानी आक़ाए बहजत
खुदसर्रा के ही बाज़ दीगर बुलंद इरफानी अफकार और इरशादात का एक दूसरा मजमुआ बनामे जराए विसाल का तर्जुमा लज़्ज़त मुलाकात शायकीन गिरामी की खिदमत में तकदीम किया जा रहा है। इस मजमुए के तर्जुमे का फरीज़ा भी हस्बे साबिक बिरादर अजीज मोहम्मद आरिफ उमलवी ने अंजाम दिया है। वाज़ेह है कि खलाए मानवियत के इस दौर में जहाँ अहले दुनिया की अक्सरियत पसमादियत की खातिर तगो-दो और दुनियादारी की जूला निगाह में एक दूसरे से गुए सबकत ले जाने की जहद मुसलसल में शब रोज़ मसरूफ़ अमल है। उम्मीद है कि इरफान व मानवियत और इखलाक व तरबियत नफूस का ये मुख्तसर मजमुआ तालिबान मानवियत और रूहानियत तो मुश्ताकान हकीकत व मार्फत के लिए मिशल राह और चिराग हिदायत साबित होगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि बाक़ी मोहम्मद व आले मोहम्मद अलैहिमुस्सलाम हमें मानवियत और तज़किये की राह में कदम बढ़ाने की तौफ़ीक़ करामत फरमाए ताकि हम मुंजी बशरियत और दुनियाए जुल्म जोर के मुसल्ले हकीकी हज़रत इमाम मेहदी अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद अरवाह मन सिवाह फ़िदा के सौले मुंतज़रीन और नासिरीन में करार पाएँ। वस्सलाम। अल-मुअम्मिल कल्चरल फाउंडेशन, सरफराजगंज, लखनऊ, 6 शाबानुल मुअज़्ज़म सन 1433 हिजरी। इस किताब के अगले सफ़े के ऊपर लिखा है मुकदमा इस किताब का। आइए पढ़ते हैं। इस किताब में ज़िक्रशुदा नुकात एक ऐसे इंसान के 80 साला मुतालियात का महासिल और तजुर्बात का निचोड़ है जिसने अल्लाह की जानिब इल्मी व अमली सैर सलूक की राह में अपनी सारी उम्र गुजार दी। ऐसी कम नज़ीर शख्सियत जो फ़िक़्ह शिया में अजीम शान मर्जे मानवी सैर सलूक में आरिफ कामिल और कुरान और सुन्नत के माहिर आलिम की हैसियत से पहचाना जाता था। फ़क़ीह नबी व आरिफ कामिल आयतुल्लाह उज़्मा आक़ाए शेख मोहम्मद तक़ी बहजत रहमतुल्लाह अलैह जिनके फ़ज़ाइल ज़बान इज़्ज़त ख़ास व आम थे। इनकी नुमायाँ ख़ुसूसियत जिसमें पहले से ही इन्हें शोहरत हासिल थी कम बोलना और नपातुला बोलना है। इन बुजुर्गवार के मुख्तसर इरफानी कलमात जो कि तमाम के तमाम आयात और रिवायात से या सैर व सलूक के तजुर्बात से माखूज़ हैं। इन नहरों की मानिंद हैं जो हिकमत के सरचश्मे से जारी हैं और इंसाफन नुफूस की तहजीब व तरबियत की राह में रोशन चिराग हैं। हुसैनिया ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के सकाफती शोबे ने जो कि नस्ल जवान की अमली हिदायत को अपना असली अंदेशा मानता है, अपने तीसरे तहरीरी असर को इन्हीं मुख्तसर कलमात के इंतखाब से मखसूस करार दिया है। वाज़ेह है कि ऐसे बुजुर्ग शिया उलमा व दानिशवरान के कलमात की तरवीज व इशात जो कुरान और सुन्नत की तालीमात में गर्क रहते हैं, ये अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के मकतब और इनके इरशादात की तज़ीफ़ नहीं बल्कि एक दूसरे कालिब में इसी की तरवीज व इशात है। और हज़रत आयतुल्लाह बहजत के कलमात के इंतखाब का राज यही है कि इस शिया मर्जे का इरफान शियत के सही उसूल की बुनियाद पर और अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के फ़िक़्ह व मारिफ़ की जानिब पूरी तवज्जो और इल्तिफ़ात व एतनाब पर कायम है। और यही वो इरफान है जो काबिल तायीद भी है और लायक तक़लीद भी। यही वजह है कि हकीकत के दिलदादा लाखों जवान इस तरह की किताबों और आसार को हाथों हाथ ले जाते और सर आंखों पर रखते हैं। शोबा सकाफत हुसैनिया ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा। सामीन किराम, यहाँ तक किताब का तारुफ था और अब हम सफ़ा नंबर 7 पर हैं। यहाँ से बाकायदा पहली फसल का आगाज़ होता है। तो आइए मुताले का आगाज़ करते हैं। पहली फसल, तौहीद व मार्फत के कुछ जलवे। नुक्ता नंबर 1, जिक्र इलाही की कोई हद नहीं है। वो कल्बी और लिसानी जिक्र बल्कि बदनी जिक्र को भी शामिल है, क्योंकि सारी ताअतें और मर्ज़ी खुदा के मुवाफ़िक़ तमाम बातें जिक्र इलाही होती हैं। नुक्ता नंबर 2, खुदा की तरफ से ताईद व तौफ़ीक़ का होना ज़रूरी है ताकि बंदा अपने इरादे व इख्तियार को अमल में लाकर इख्तियारी काम अंजाम दे सके। नुक्ता नंबर 3, खुदा ने कुरान और गैर कुरान में बहिश्त और बहिश्त वालों की इस दर्जे बुलंद तौसीफ की है कि अगर कोई इसके सुनने के शौक़ में दम तोड़ दे तो बईद नहीं है जहन्नुम से मुताल्लिक़ आयतों का भी यही हाल है,
کہ اگر انسان اپنی معصیتوں کو نظر میں رکھتے ہوئے مر جائے تو بھی حیرت کی بات نہیں۔ نقطہ نمبر 4، کیا یہ اچھا ہے کہ ہم اس ذات کی طرف رجوع کریں اور اس سے دوستی کا رابطہ برقرار کریں جس کے ہاتھ میں موت اور زندگی، بیماری اور صحت، غنی اور محتاج بنانا ہے، یا ایسے کی طرف رجوع کریں جو خود محتاج، ناتواں اور عاجز ہے؟ نقطہ نمبر 5، اللہ کی معرفت سب سے عظیم عبادت ہے اور سارے احکام و تکالیف معرفت خدا ہی کا مقدمہ ہیں۔ نقطہ نمبر 6، آیا وَعَلَّمَ آدم الاسماء کلہا، سورہ بقرہ آیا نمبر 31، یعنی اس نے آدم کو سارے اسماء کی تعلیم دی۔ میں اسماء کی تعلیم سے مراد ایسے حقائق کی تعلیم ہے جو حیوانات بلکہ فرشتوں کے مقابل انسان کی برتری اور امتیاز کا موجب قرار پاتی ہے۔ نقطہ نمبر 7، اس حدیث قدسی میں ہے کہ خلقت الاشیاء لاجلک وخلقتک لاجلی، یعنی ساری چیزوں کو میں نے تیرے لیے اور تجھے خود اپنے لیے پیدا کیا ہے۔ خلق و مخلوق کا نتیجہ و ثمرہ علم و معرفت ہے۔ نقطہ نمبر 8، ہم پہچان لیے گئے ہیں، ہمارے اعمال محفوظ ہیں اور ان کی تصویر برداری کر لی گئی ہے۔ کیا ہاتھ پاؤں، دوسرے اعضاء و جوارح کی گواہی کوئی شوخی مذاق ہے؟ نقطہ نمبر 9، سبحان اللہ، نیند کے ذریعے خدا ہمیں اپنی قہاریت کی نشانیاں دکھاتا ہے۔ ہمارا وجود اور ہمارے اختیارات نیند کے عالم میں سب باطل ہو جاتے ہیں۔ نیند ہمارے لا اختیار ہونے یا کہیے کہ ہمارے لا شے ہونے کی تکوینی نشانی ہے۔ نقطہ نمبر 10، اگر قلم تکوین اور خدا کا تکوینی ارادہ نہ ہو تو کوئی طاقت، چاہے وہ بخت نصر تاریخ کا ایک ظالم و جابر بادشاہ، یہ بریکٹ میں لکھا ہے، ہی کیوں نہ ہو، کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ نقطہ نمبر 11، وہ عالم یعنی عالم برزخ و ملکوت بڑا وسیع عالم ہے، وہاں سب کچھ حاضر ہی حاضر ہے، وہ اس چہار دیواری والے عالم جیسا نہیں ہے، وہاں ماضی، حال اور مستقبل سب ایک ہوتا ہے۔ 12، ملائکہ ہماری آواز کو ریکارڈ کرتے ہیں، ہماری باتوں کی بھی تصویر برداری کرتے ہیں اور ہماری باتوں کی نیت اور اصل کی بھی، چاہے وہ الہی جذبے کے تحت صادر ہوئی ہوں یا نفسانی اور شیطانی جذبے کے تحت۔ نقطہ نمبر 13، اس دنیا اور عالم آخرت کی نسبت اس عالم کے ساتھ شکم مادر اور عالم رحم کی نسبت جیسی ہے۔ والموت ولادت الروح، اس کا ترجمہ بریکٹ میں لکھا ہے، موت روح کی ولادت ہوتی ہے۔ نقطہ نمبر 14، جنت کے مراتب انسانوں کے مختلف قدم قامت کے لباسوں کی مانند ہیں کہ کوتاہ قد انسان کی طرف سے بلند قامت انسان کے لباس کے تئیں کسی قسم کا حسد نہیں پیدا ہوتا۔ نقطہ نمبر 15، ائمہ اطہار علیہ السلام جہنم کا خوف بھی رکھتے تھے اور جنت کا شوق بھی، لیکن وہ اس خوف و شوق کی خاطر عبادت نہیں کرتے تھے۔ نقطہ نمبر 16، اگر معرفت امام کا سلسلہ بڑھتا جائے تو معرفت خدا کا سلسلہ بھی بڑھتا چلا جائے گا، اس لیے کہ امام علیہ السلام سے بڑھ کر کون سی آیت ہو سکتی ہے؟ امام ایسا آئینہ ہوتا ہے جو تمام عالم کی حقیقت کو نمایاں کرتا ہے۔ نقطہ نمبر 17، ائمہ علیہ السلام ہمارے حال سے غافل نہیں رہتے، اگرچہ ہم ان کی طرف سے غافل ہو جائیں۔ دوسری فصل، اہل بیت علیہ السلام کے آستانے پر۔ نقطہ نمبر 18، جو بلا و مصیبت بھی ہم پہ آتی ہے وہ اہل بیت علیہ السلام اور ان سے روایت شدہ احادیث سے دوری کے نتیجے میں آتی ہے۔ نقطہ نمبر 19، نجات اس شخص کے لیے ہے جو اہل بیت علیہ السلام کو ہر جگہ حاضر و ناظر جانے۔ نقطہ نمبر 20، معصومین علیہ السلام کے نقش قدم پر چلیے، نہ کہ دوسروں کے نقش قدم پر۔ علماء کی ہمراہی اختیار کیجیے اور ہمیشہ روشنی کے ساتھ رہیے اور مفید حیات بخش اور سبق آموز مطالب سے سروکار رکھیے۔ نقطہ نمبر 21، امام رضا علیہ السلام کا حرم روضہ عظیم اور گراں قدر نعمت ہے جو ایرانیوں کے پاس ہے، اس کی عظمت کو خدا ہی جانتا ہے۔ نقطہ نمبر 22، زیارت کی توفیق کا پیسے والا ہونا
होने से कोई रब्त नहीं है। नुक्ता नंबर 23, ईरान वालों को चाहिए कि हजरत इमाम रजा अलैहिस्सलाम के हरम रोज़े की नेमत को गनीमत शुमार करें कि जिसकी ज़ियारत इन्हें आसानी से नसीब हो जाती है। नुक्ता नंबर 24, खुदा करे कि अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की जानिब तवज्जो और इनसे इरादत व मोहब्बत हमारे दिलों में बाकी रहे और इनकी मोहब्बत के साथ ही हम दुनिया से जाएं। नुक्ता नंबर 25, हम शिया क्यों हर रोज अमीरुल मोमिनीन आइम्मा हुदा और रसूल अल्लाह सलाम की मजालिस में नहीं जाते और उन हिकमतों और आदाब व मुआरिफ पर कान नहीं धरते हैं जो कि इनकी बेशुमार अहादीस में मौजूद हैं। नुक्ता नंबर 26, अगर इंसान इतबात आलिया में से किसी एक का तवाफ करे तो ऐसा है कि गोया इसने तमाम इतबात की इन मुकामात पर जियारत की हो और ये इसके लिए सूदमंद है। नुक्ता नंबर 27, तवस्सुलात निहायत नफा बख्श हैं। ये जो इमामजादे हजरात हैं इनकी जियारत को खूब जाया करें। ये हजरात इन मेवों की तरह हैं जिनमें से हर मेवा एक खास विटामिन रखता है। इनमें से हर बुजुर्गवार के अपने अपने खुसूसियात व असरात होते हैं। 28, मोहब्बत अहले बैत अलैहिमुस्सलाम से दस्तबरदार नहीं होना चाहिए। हर चीज इसी मोहब्बत में है। अगर हमारे पास कुछ है तो वो इसी मोहब्बत से है। नुक्ता नंबर 29, ईद गदीर की शब और इस जैसी दीगर शबों में इन शबों और दिनों का और इनसे वाबस्ता शख्सियतों की फजीलत का और इनके दुश्मनों की रजीलत का और विलायत के सिलसिले में वारिद अहादीस का दलील व बुरहान के साथ जिक्र होना चाहिए ताकि सामईन के मजहबी अकायद मुस्तहकम हो, न ये कि इस तरह की बज़्मों को हंसी तफरी और लहव व लाभ में गुजार दिया जाए। नुक्ता नंबर 30, शियों के इम्तियाजात में इमामजादों के मकबरों और मज़ारों के वजूद हैं, लिहाजा हमें इनकी ज़ियारत से गाफिल नहीं होना चाहिए और ना ही इख्तियारी सूरत में खुद को इनके फैज़ से महरूम रखना चाहिए। 31, खुदा ही जानता है कि अहले बैत रिसालत अलैहिमुस्सलाम की रहमत किस कदर वसी है। इन हजरात की रहमत तो अल्लाह की वसी रहमत के ताबे है। नुक्ता नंबर 32, ज़ियारत के अहम तरीन आदाब में ये है कि हमें इल्म यकीन हो कि मासूमीन अलैहिमुस्सलाम की हयात और मौत में कोई फर्क वजूद नहीं रखता है। नुक्ता नंबर 33, अगर कोई शख्स अपने वजूद के अंदर मासूमीन अलैहिस्सलाम के दीदार की तशनीगी को कम करना चाहता है तो जान ले कि इनके मशाहिद मुशर्रफा रोज़ा हाय मुबारका की ज़ियारत इनकी मुलाकात नेज़ हज़रत इमाम गायब के दीदार के बराबर है। वो हजरात हर जगह हाजिर व नाजिर हैं। नुक्ता नंबर 34, देखा और सुना गया है कि बाज़ अशखास ने मुशाहिद मुशर्रफा में साहिब ज़री इमाम को सलाम किया है और जवाब सलाम को अपने कानों से सुना है। नुक्ता नंबर 35, अहले बैत अलैहिमुस्सलाम बिलखुसूस सैयदुश्शुहदा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के मसाइब पर रोना शायद उन मुस्तहबात में हो जिससे अफजल कोई मुस्तहिब नहीं। अल्लाह के खौफ से रोना भी बड़ी मंजिलत रखता है, लेकिन शायद वो भी इससे इमाम हुसैन के मसाइब पर रोने से अफजल ना हो। नुक्ता नंबर 36, सच्ची मोहब्बत यह है कि इसमें दुश्मन की मोहब्बत शामिल ना हो। जो शख्स भी चार मासूमीन अलैहिस्सलाम से मोहब्बत रखता है इसका मसला हल है, बस शर्त यह है कि इसकी मोहब्बत सच्ची और वाकई हो। नुक्ता नंबर 37, हम जिस कदर अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के इरशादात से दूर होंगे इतना ही खुद अहले बैत से भी दूर होते चले जाएंगे। नुक्ता नंबर 38, तुम्हारे एक हाथ में कुरान और दूसरे हाथ में इतरत का होना ज़रूरी है। इतरत के मुअर्रिफ नहजुल बलागा जैसी किताब में, इतरत के अफ़ाल सहीफ़ा सज्जादिया जैसी किताब में और इतरत के अमाल तकलीफिया रिसाला हाय अमलिया तौज़िल मसाइल जैसी किताबों में है। नुक्ता नंबर 39, क्या इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत का सवाब हम जानते हैं कि किस दर्जे ज़्यादा है? क्या हम जानते हैं कि इमाम हुसैन की ज़ियारत के बारे में जो अहादीस वारिद हुई हैं वो किस मंजिल को पहुंची हुई हैं? क्या हम कहने की तवानाई रखते हैं कि काना कमन ज़ार अल्लाह फी अर्शिही, शब जुमा इमाम हुसैन की ज़ियारत ऐसी है कि गोया ज़ाहिर ने अर्श पे खुदा की ज़ियारत की है।
اس کا کیا مطلب ہے؟ کیا ان احادیث سے ہمیں کچھ سمجھ میں آتا ہے؟ یا پھر امام حسین پر رونے کا ثواب کس قدر زیادہ ہے؟ کیا ہم اس کی کوئی ایسی حد بتا سکتے ہیں کہ اس کے اوپر کوئی حد نہ ہو؟ تیسری فصل، عشق امام زمانہ کی راہ میں، نقطہ نمبر ہے 40۔ امام زمانہ علیہ السلام کی دیکھنے والی آنکھ، اس کا سننے والا کان، اس کی بولنے والی زبان اور اس کا کھلا ہوا ہاتھ ہیں۔ نقطہ نمبر 41، امام کے دیدار کے لیے روبرو ہونا شرط نہیں ہے، بلکہ وہ جہاں بھی تشریف رکھتے ہوں، ساتوں زمین آسمان اور جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں ہے سب کو زیر نظر رکھتے ہیں۔ نقطہ نمبر 42، ہم خود ہی امام زمانہ کی غیبت کا سبب ہیں۔ نقطہ نمبر 43، جو افراد امام کے ظہور سے پہلے دین و ایمان پر باقی اور ثابت قدم ہوتے ہیں، ان پر اللہ کے خاص عنایات و الطاف ہوتے ہیں۔ نمبر 44، یہ ضروری نہیں ہے کہ انسان اس بات کے درپے ہو کہ حضرت امام زمانہ کی ملاقات سے شرفیاب ہو، نہیں بلکہ 2 رکعت نماز پڑھ کر ائمہ علیہم السلام سے توسل کرنا ہی شاید شرف ملاقات سے بہتر ہو۔ نمبر 45، ہم زندگی کے دریا میں ڈوبنے کی زد پہ رہتے ہیں، ولی خدا کی دستگیری ضروری ہے تاکہ ہم صحیح سلامت منزل تک پہنچ سکیں۔ ہمیں چاہیے کہ امام زمانہ علیہ السلام سے استغاثہ و فریاد کریں تاکہ وہ راہ کو صاف اور واضح فرما دیں اور خود لے جا کر ہمیں منزل تک اپنے ساتھ پہنچا دیں۔ نمبر 46، امام کے ظہور میں تعجیل کی دعا ہمارے سارے دکھ درد کی دوا ہے۔ 47، غیبت کے زمانے میں بھی چاہنے والوں اور شیعوں کے تئیں امام زمانہ کے الطاف و عنایات کا بے شمار مشاہدہ کیا گیا ہے۔ امام سے ملاقات و حضور کا دروازہ کلی طور پر بند نہیں ہے، بلکہ خود جسمانی دیدار کا بھی انکار نہیں کیا جا سکتا ہے۔ نمبر 48، ایسے پیشوا کا عقیدہ رکھتے ہوئے جو اللہ کی چشم بینا ہے، کیا ہم چشم الہی سے فرار کر سکتے ہیں یا خود کو پنہاں کرتے ہوئے جو چاہیں کر سکتے ہیں؟ ہم بھلا کیا جواب دیں گے؟ 49، حضرت حجت علیہ السلام اگرچہ غائب ہیں اور ہم آن حضرت کے فیض حضور سے محروم ہیں، لیکن آن حضرت کی راہ و روش کے موافق یا مخالف اعمال کو جانتے ہیں، تو کیا آن حضرت کو ہم اپنے اعمال و کردار سے خوش کرتے ہیں اور ان کی خدمت میں ہلکا ہی صحیح سلام بھیجتے ہیں، یا اپنے ناپسندیدہ اعمال و کردار سے آن حضرت کو ناراض اور ناخوش کرتے ہیں؟ نمبر 50، کے ظہور کے لیے 2 طرح کی علامتیں بیان کی گئی ہیں۔ نمبر 1، حتمی علامات، نمبر 2، غیر حتمی علامات۔ لیکن اگر ہمیں خبر مل جائے کہ وہ حضرت کل ظہور فرمائیں گے تو اس میں کوئی حیرت کی بات نہیں ہے۔ اس بات کا لازمہ یہ ہے کہ بعض علامتوں میں بدا واقع ہو سکتا ہے اور بعض دیگر حتمی علامتیں آن حضرت کے ظہور سے متصل ہو کر رونما ہو سکتی ہیں۔ نمبر 51، امام زمانہ کے ظہور کا انتظار آن حضرت کے چاہنے والوں کی ایذا رسانی کے ساتھ میل نہیں کھاتا۔ نمبر 52، جو افراد امام زمانہ کا نام لیتے، انہیں پکارتے اور ان سے استغاثہ و فریاد کرتے ہیں، آن حضرت ان پر کس قدر مہربان ہوتے ہیں، وہ ماں باپ سے بھی زیادہ ان پر مہربان ہوتے ہیں۔ نمبر 53، خاص طور سے دعائے شریف عظم البلا و برح الخفا کو پڑھیے اور خدا سے دعا کیجیے کہ وہ صاحب الامر کو بھیج دے۔ نمبر 54، خدا امام غائب اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے ظہور سے سارے شیعوں کا منہ میٹھا کرے، اور مٹھائیاں ضرورت سے ہٹ کر ذائقے رکھتی ہیں، لیکن آن حضرت کے ظہور کی شیرینی شدید ترین ضرورت کا نام ہے۔ نمبر 55، کیا ہمیں اس فکر میں نہیں رہنا چاہیے کہ گریہ وزاری کے ساتھ مسلمانوں کی نجات اور آسودگی و خوشحالی کی خاطر مسئلہ حقیقی حضرت حجت کے ظہور کی دعا کرتے رہیں؟
नंबर 56 हजरत इमाम मेहदी के ज़हूर में ताजील की दुआ से ज़्यादा अहम हजरत अलैहिस्सलाम के ज़हूर तक ईमान की बका व अकीदत में साबित कदमी और हजरत का इनकार न करने की दुआ करना है। नंबर 57 अफसोस के सब अपनी शख्सी हाजत पूरी होने के लिए मस्जिद जमकरान वाक़ दर कुम में जाते हैं और ये नहीं जानते कि खुद वो हजरत लोगों से किस दुआ की इल्तिमास करते हैं कि सब इनके ज़हूर में ताजील की दुआ करें। नंबर 58 हर शख्स को अपनी फिक्र करना चाहिए और हजरत हुज्जत अलैहिस्सलाम से अपना इर्तिबात और अपनी ज़ाती मुश्किल हल करने का रास्ता ढूंढना चाहिए, ख्वाह हजरत का ज़हूर करीब हो या बईद। नंबर 59 इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम जहाँ मौजूद हों वहीं खुजरा होता है। मोमिन का दिल जजीरा खिजरा होता है। कल्बे मोमिन जहाँ भी हो हजरत वहां पर कदम रखते हैं। नंबर 60 दिल ईमान और नूर मार्फत से खुश्क को खाली हो चुके हैं। ऐसा दिल ढूंढिए जो ईमान और जिक्र खुदा से आबाद होता है कि हम तुम्हें बकलम में खुद लिख के दे दें कि इमाम ज़माना उसी कल्ब वाले के यहाँ मौजूद हैं। नंबर 61 वो ऐसे अफराद के तलबगार हैं जो सिर्फ हजरत का दम भरते हैं। वही लोग ज़हूर के मुंतज़िर हैं जो खुदा के लिए और खुदा की राह में हजरत का इंतज़ार करते हैं, न कि अपनी शख्सी ज़रूरतें पूरी करने के लिए। नंबर 62 अगर हम दीन की कतई और यकीनी बातों पे अमल करें तो सोने के वक्त और मुहासबा करते वक्त हमें समझ में आ जाएगा कि हमने जो काम अंजाम दिए हैं इनमें से किस काम से कतई तौर पर इमाम ज़माना हमसे राजी और हमारे किन कामों से कतई नाराज हैं। नंबर 63 बतौर यकीन कहा जा सकता है कि इमाम ज़माना के ज़हूर में ताजील की दुआ मौसर होती है, लेकिन सिर्फ ज़बान की जुम्बिश और लकलका नहीं होना चाहिए। नंबर 64 हाँ वो तशना लबों को जो रय वसाल और आशिकाने जमाल को आब हयात और मार्फत देते हैं, क्या हम मार्फत के तशना और दीदार के तालिब हैं? इसके बावजूद वो हजरत हमें आब हयात अता नहीं कर रहे हैं, जबकि हजरत का काम ही सारे लोगों की फरियाद रसी करना और दुनिया के बेनवाओं की मदद करना है। नंबर 65 आइमा अलैहिस्सलाम ने फरमाया है तुम अपनी इस्लाह कर लो, हम खुद ही तुम्हारे पास आ जाएंगे, तुम्हें हमें तलाश करते फिरने की जरूरत नहीं है। नंबर 66 जब तक वली असर इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के साथ हमारा राब्ता मजबूत न हो हमारे उमूर की इस्लाह नहीं हो सकती, और इमाम असर के साथ हमारे राब्ते का मजबूत होना नफ्स की इस्लाह में पोशीदा है। नंबर 67 हदीस में आया है कि आखिरी जमाने में सब हलाक हो जाएंगे सिवाय उस शख्स के जो इमाम ज़माना की ज़हूर की दुआ करता रहे। गोया यही दुआए ज़हूर एक उम्मीद है और साहिब दुआ यानी जिसके लिए दुआ कर रहा है के साथ एक रूही मानवी इर्तिबात नेज़ गमों के बरतरफ होने का एक मरहला है। नंबर 68 हम किस कदर कहें कि हर शिया के दिल में हजरत साहिबुल असर अजलल्लाहु ताला फरजहु शरीफ की एक मस्जिद होती है। नंबर 69 हम में से हर शख्स अपनी शख्सी जरूरतों की फिक्र में लगा हुआ है। हमें हजरत इमाम ज़माना की कोई फिक्र नहीं है जिनकी वजह से सबको फायदा पहुंचता है और जिनकी सबसे ज्यादा हमें जरूरत है। नंबर 70 हमारे गुनाह और बुरे आमाल की वजह से ही हजरत हुज्जत सैकड़ों साल से बयाबानों में दर बदर और खौफजदा हैं। नंबर 71 जो शख्स भी किसी हाजत के लिए किसी मुकद्दस जगह मसलन मस्जिद जमकरान जो कि कुम के इतराफ में वाक़ है जाता है, उसे चाहिए कि हजरत के नज़दीक सबसे अजीम हाजत की यानी खुद हजरत के ज़हूर की खुदा से दुआ करे। नंबर 72 खुदा जाने इमाम ज़माना के दफ्तर में हम किन अफराद की फहरिस्त में करार पाए हैं। वो हजरत जिनकी खिदमत में बंदों के आमाल हफ्ते में 2 दिन पीर और जुमेरात को पेश किए जाते हैं। बस इतना जानते हैं कि हमें जैसा होना चाहिए हम वैसे नहीं हैं। नंबर 73 बावजूद इसके कि हजरत के साथ इर्तिबात तो इत्तिसाल पैदा करना और शख्सी परेशानियों का बरतरफ करना हमारे इख्तियार की चीज़ है,
برخلاف ظہور کے اور برخلاف سارے انسانوں کی پریشانیوں کے برطرف ہونے کے، پھر بھی ہم اس بات کو کیوں اہمیت نہیں دیتے کہ حضرت کے ساتھ کس طرح ارتباط برقرار کیا جائے۔ نمبر 74، سورج کا کام نور افشانی ہے، چاہے وہ بادلوں کے پردے میں ہو۔ حضرت امام زمانہ بھی اسی طرح نور افشانی کرتے رہتے ہیں، چاہے وہ غیبت کے پردے میں ہو۔ ہماری آنکھیں نہیں دیکھ پاتی ہیں، لیکن کچھ افراد تھے اور ہیں بھی جو دیکھتے ہیں، یا اگر نہیں دیکھتے ہیں تو حضرت سے ارتباط رکھتے ہیں۔ نمبر 75، کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ ہمارے سرور و سردار حضرت ولی عصر رنجیدہ ہوں اور ہم خوش و خرم، اور اپنے چاہنے والوں کی مصیبت کے باعث گریاں کناں ہوں اور ہم مسرور و شاداں، اور اس کے باوجود ہم خود کو حضرت کا پیروکار جانیں؟ نمبر 76، اے کاش ہم بیٹھتے اور اس بارے میں باہم گفتگو کرتے کہ امام غائب کب ظہور فرمائیں گے، تاکہ کم از کم ہمارا شمار ظہور کا انتظار کرنے والوں میں ہو۔ نمبر 77، اگر صاحبان ایمان اپنی حقیقی پناہ گاہ کو پہچان کر اس کی پناہ حاصل کریں تو کیا اس بات کا امکان ہے کہ اس پناہ گاہ کی جانب سے عنایت نصیب ہو؟ نمبر 78، اس کے باوجود کہ ہم پہ نہ وحی ہوتی ہے اور نہ الہام، ہم اس واسطہ فیض کی جانب توجہ نہیں کرتے ہیں، جبکہ تمام تر پریشانیوں میں، خواہ وہ معنوی ہوں یا ظاہری، دنیاوی ہوں یا اخروی، اس واسطہ فیض حضرت حجت علیہ السلام کی طرف رجوع اور توجہ کی جا سکتی ہے۔ نمبر 79، حضرت غائب نہایت اعلیٰ علوم کے مالک ہیں اور ہر شخص سے زیادہ اسم اعظم خود حضرت کے پاس ہے۔ اس کے باوجود خواب یا بیداری میں جو بھی شرف ملاقات پاتا ہے اس سے فرماتے ہیں میرے لیے دعا کرو۔ نمبر 80، پریشانیوں سے نجات پانے کا راستہ خلوتوں میں امام زمانہ کے ظہور کے لیے دعا کرنے میں منحصر ہے، لیکن ہمیشہ والی زبان اور زبان کو بس ہلا دینے والی دعا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ دعا خلوص نیت، صدق نیت اور توبہ کے ساتھ ہونا چاہیے۔ نمبر 81، سوال، میں ناچیز امام عصر حضرت حجت علیہ السلام کی زیارت کا مشتاق ہوں، جناب عالی سے گزارش کرتا ہوں کہ اس سعادت سے سرفراز ہونے کے لیے میرے واسطے دعا فرمائیں۔ جواب، حضرت علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل کی دعا کے ساتھ آپ کی خدمت مقدس میں زیادہ سے زیادہ صلوات ہدیہ کیجیے اور مسجد جمکران زیادہ جایا کیجیے اور وہاں کی نمازیں بجا لائیں۔ نمبر 82، ہم طلاب کو اس فکر میں رہنا چاہیے کہ اپنے مولا و آقا امام زمانہ سے ہم کس طرح حمایت اور تائید حاصل کر سکتے ہیں، یعنی ہم کیسے درس پڑھیں، کیسا رویہ اپنائیں کہ ہمارے مولا ہماری حمایت اور تائید فرماتے رہیں۔ تک پہلی فصل سے تیسری فصل تک مکمل ہوئی۔ اس کے اگلے حصے میں انشاءاللہ ہم چوتھی فصل سے آغاز کریں گے، جس کی ہیڈنگ ہوگی نماز اور مناجات کے کچھ اسرار۔ انشاءاللہ اگلے حصے میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔